प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम लेखक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो लेखक परिचय है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, जो कि आपके आरोह भाग 2 नाम की पुस्तक में दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, जन्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ 4 मार्च 1921 इनका जन्म माना जाता है और जो जन्म है वो बिहार प्रांत में एक ज़िला है पूर्णिया, जिसे अररिया वर्तमान में कहा जाता है, और औराही हिंगना वहाँ का गांव है। तो औराही हिंगना अररिया यानी कि पूर्णिया बिहार में इनका 1921 में 4 मार्च 1921 में जन्म हुआ। निधन की बात करें तो 11 अप्रैल 1977 में इनका निधन हुआ बिहार की राजधानी पटना में। कुल आयु इनकी देखते हैं तो 56 वर्ष इन्होंने आयु प्राप्त की थी। विद्यार्थियों, फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार और कथाकार माने जाते हैं और ये प्रमुख रूप से प्रगतिवादी विचारधारा की समर्थक और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे। विद्यार्थियों, इन बिंदुओं को आपको डैश लगा करके या तीर का निशान लगा करके या स्टार लगा करके अलग अलग लिखना है, क्योंकि 80 से 100 शब्द इस प्रकार से आपको लिखने हैं और कोई भी महत्वपूर्ण जो चीज़ है उनके बारे में वो नहीं रहनी चाहिए। तो ये प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे और यहाँ पर प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार कथाकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि रही है। विद्यार्थियों, रेणु जी की जो शिक्षा है वो भारत के अलावा नेपाल में भी हुई है। इनकी जो उच्च शिक्षा है वो नेपाल में हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ी और पढ़ाई छोड़ करके ये राजनीति में रुचि लेने लग गए थे। विद्यार्थियों, 1950 में रेणु जी ने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, जिसके फलस्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हो पाई थी। तो 1950 में नेपाली जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसमें इन्होंने भाग लिया और उसी के कारण परिणाम स्वरूप नेपाल में जो लोकतंत्र की या जनतंत्र की स्थापना है वो हो पाई थी। विद्यार्थियों, रेणु जी ने आंचलिक कथा की नींव रखी। पहले आंचलिक कथा को कोई जानता तक नहीं था कि किस प्रकार से किसी अंचल विशेष यानी कि क्षेत्र विशेष के शब्दों को लेकर के, वहाँ की भाषा को लेकर के, वहाँ किसी विशेष क्षेत्र का वर्णन करने को इन्होंने शुरुआत की थी। तो यहाँ आंचलिक कथा की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। रेणु जी का लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है, अर्थात जो कार्य मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय किया था। तो यहाँ रेणु जी को उन्हीं के समान, प्रेमचंद जी के समान योगदान के लिए जिस क्षेत्र विशेष में उन्होंने लिखा था, जिन स्थितियों परिस्थितियों में उन्होंने लिखा था, तो ऐसा ही लेखन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रेमचंद जी के समान। इसलिए रेणु जी को आज़ादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, आज़ादी के बाद का प्रेमचंद इन्हीं को कहा जाता है, इस नाम से इनको विभूषित किया गया है। विद्यार्थियों, प्रमुख जो बात आती है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, वो उनके उपन्यासों को लेकर के आती है और इनका जो सर्वप्रथम उपन्यास विद्यार्थियों है मैला आंचल। इसी को आपको जब आप लेखक परिचय लिखें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रसिद्धि इनको इसी उपन्यास से मिली थी। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास ये माना जाता है मैला आंचल। ये जो प्रकाशित हुआ था 1954 में प्रकाशित हुआ था। कुछ आलोचकों ने तो इस उपन्यास को विद्यार्थियों गोदान के बाद हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे कृषक जीवन का दस्तावेज कहा जाता है। तो बहुत से आलोचकों ने विद्यार्थियों गोदान के बाद में जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो उपन्यास है वो मैला आंचल को घोषित किया था। दूसरा उपन्यास इनका आता है परती पर कथा, जो 1957 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में जुलूस, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, ये इनके प्रमुख उपन्यास विद्यार्थियों माने जाते हैं। दोबारा से देखते हैं मैला आंचल, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास 1954, परती पर कथा 1957, उसके बाद में जुलूस है, दीर्घ तपा है, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड,
ये विद्यार्थियों इनके प्रमुख उपन्यासों का विवरण है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, दूसरा जो रचना संसार दूसरी विधा के अंतर्गत इन्होंने लिया है तो वो है कहानी संग्रह। इनके जो कहानी संग्रह है वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए और उनमें एक कहानी संग्रह का नाम आता है ठुमरी, जो 1959 में प्रकाशित हुआ। एक आदिम रात्रि की महक, ये 1967 में प्रकाशित हुआ। अग्निकोर 73 में प्रकाशित हुआ। एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये 1984 में प्रकाशित हुआ इनके मरणोपरांत। अच्छे आदमी 1986 में। और इन्हीं के अंतर्गत एक प्रसिद्ध कहानी भी आती है तीसरी कसम। विद्यार्थियों, तीसरी कसम इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें इसी कहानी के आधार पर एक हिंदी भारतीय फिल्म जगत में एक तीसरी कसम नाम से ही फिल्म भी बनी थी। और वो फिल्म जो है तीसरी कसम नाम से इसी उपन्यास पर आधारित है और हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई थी। इसमें हीरामन और हीराबाई की प्रेम कथा का निरूपण किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी कसम इनकी एक प्रमुख कहानी रही थी। तो यहाँ विद्यार्थियों हमने इनके उपन्यास विधा की रचना को देखा, उसके बाद में कहानी संग्रहों को देखा जिसमें ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निकोर, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी और प्रमुख रूप से तीसरी कसम नाम की जो कहानी है वो प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, इन्होंने रिपोर्टाज विधा में भी लिखा था और इनके जो रिपोर्टाज है बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जिसमें सबसे जो प्रमुख रिपोर्टाज था वो ऋण जल धन जल था। उसके बाद में नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध और श्रुत अश्रुत पूर्व, ये इस प्रकार से इनके रिपोर्टाज प्रस्तुत इनके द्वारा किए गए थे। दोबारा से देखते हैं, रिपोर्टाजों में आते हैं ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध और श्रुत अश्रुत अश्रुत पूर्व, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये इनके जो रिपोर्टाज विधा है उसके अंतर्गत रचना की गई थी। विद्यार्थियों, इनके विशेष योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया। हिंदी भाषा के लिए अतुलनीय योगदान इन्होंने किया था, तो उसको लेकर के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको भारत सरकार के द्वारा। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात इनके संबंध में और है, वो ये है कि भारत सरकार द्वारा, अर्थात भारत सरकार की जो डाक विभाग है उसके द्वारा 2016 में 5 रुपये का डाक टिकट भी इनके सम्मान में जारी किया गया है। और विद्यार्थियों, आरोह भाग 2 में इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है पहलवान की ढोलक, वो दी गई है, जिसमें लुट्टन सिंह पहलवान की जो जिजीविका है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था फणीश्वर नाथ रेणु जी का लेखक परिचय, जीवन परिचय। और आप इसी प्रकार से इन लेखक परिचय को जो 4-5 नंबर का आता है आपके उस प्रश्न पत्र में, तो यहाँ इसको बार बार सुने, इसका अध्ययन करें और बार बार आप इन चीज़ों को ध्यान रखें जो इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में, और इनकी जो प्रमुख तीसरी कसम नाम की कहानी है और कहानी संग्रह ठुमरी है, ये चीज़ें सभी आपको याद रखनी है। एक क्रम बनाना है आपको, ये एक तरह से रटने वाली बातें हैं, इनको मनन करिए आप। और प्रमुख चीज़ें होती हैं किसी भी लेखक परिचय की, जब इनका रचना संसार आपको इस प्रकार से, जब आप रचना संसार बिंदु के रूप में लिखें तो उसको अंडरलाइन जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।